बिहार के अतीत का पन्ना को जब पलट कर देखिएगा ना, इतनी बेहतरीन बेहतरीन उपलब्धियां हैं कि दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा। विशाल मगध साम्राज्य बिहार में था, विश्व का प्रथम गणतंत्र बिहार में था, शिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र नालंदा कहाँ था? बिहार में था। विश्व को शून्य से परिचित कराने वाला प्रथम व्यक्ति भी बिहार से था। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति भी बिहार में हुई थी और भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी बिहार से थे। आखिर ये भूतकाल की उपलब्धियों को गले में घंटे के मानित कब तक बांधे रहेंगे? वर्तमान के पन्नों में क्या है ये भी तो बताइए। और अगर सुनने का धैर्य है तो फिर ध्यान से सुनिए। देश का सबसे अशिक्षित राज्य बिहार है। अव्यवस्था, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, इन सब में नंबर 1 राज्य बिहार है। सरकारी तंत्र की लचर व्यवस्था का हर रोज मजाक बनवाने वाला राज्य बिहार है। नए पुल को 30 दिन के भीतर डुबाने वाला राज्य बिहार है। पूरा बिहार बाढ़ से त्रस्त है। मैदानों खेतों में गंगा और कोसी मैया का श्राप चल रहा है तो शहरों में खराब ड्रेनेज सिस्टम बाढ़ ला रहा है। विश्व को शून्य से परिचित कराने वाला राज्य आज खुद शून्य पर आकर खड़ा है। बड़े गर्व से कहते हैं कि बिहार से सबसे अधिक आईएएस निकलते हैं। तो ये निकल के कहाँ जाते हैं भाई? 2-4 को तो बिहार का कैडर मिलता होगा। लगता है बिहार आईएएस का फैक्ट्री नहीं बल्कि चुटकुला का फैक्ट्री बन के रह गया है। टीवी पर, अखबारों में, इंटरनेट पर खबर चलता है कि बिहार में ये हुआ, बस इतने से ही पता चल जाता है। हुआ होगा कुछ असंभव सा। चारा खाने वाला साहसिक और ऐतिहासिक काम तो बिहार के ही लोग कर सकते हैं, या फिर महीने भर के अंदर पुल टूटने का कारनामा। चलिए कुछ समय के लिए आपकी बात को मान लेते हैं कि मीडिया में गलत खबर फैलाया गया है। पुल नहीं टूटा गया बल्कि संपर्क पथ टूटा गया है। तो चाचा आप ही बताइए ना, संपर्क पथ में मिट्टी बजरी की जगह एलपीजी गैस डाले थे जो कि महीने भर के अंदर ही खत्म हो गया। कोरोना कंट्रोल करना तो आपके बस की बात है नहीं, लेकिन धरती पर अगर कहीं नरक है तो वो पटना में है। यह बात तो आप तक पहुंची होगी ना, या फिर पहुंचती है तो सुनाई नहीं देता है। ध्यान से सुनिएगा चचा, धरती पर अगर कहीं नरक है तो वो बिहार में है। इससे अधिक शर्मसार करने वाली बात और क्या होगी? ये तो एक नमूना भर है। इससे पहले रोज कोई ना कोई वीडियो वायरल होता है। कहीं पेशेंट बिजली कटने से आईसीयू में मर जाता है तो कहीं डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मी के नहीं होने से। लगता है बिहार का स्वास्थ्य विभाग कोई मंत्री नहीं बल्कि यमराज के हवाले है। बिहार के लोगों के लिए इतना सितम कम था कि साथ में बाढ़ भी आ गया। और ये बाढ़ आज पहली बार नहीं आया है, हर साल आता है, लगभग 100 साल से आता रहा है। और व्यवस्था भी बाढ़ में कहीं बह गई सी लगती है। केरल में एक बार बाढ़ आता है, मुंबई एक बार डूबता है, समस्त भारत का दिल दरिया हो जाता है। डोनेशन, सहयोग, मदद की बाढ़ आ जाती है और बिहार के लिए सबके दिलों में सूखा पड़ जाता है, सबके चेहरे पर मातम छा जाता है। क्यों? क्योंकि बिहार कम और बीमार ज़्यादा लगता है। बिहार अपने साथ साथ देश की राजनीतिक का भविष्य भी तय करता है। और पाता क्या है? बेकारी, बदनामी, बेरोजगारी। मेरा सवाल यहाँ केवल कुर्सी पर बैठने वालों से नहीं है, जो केंद्र में कुंडी मारकर बैठे हैं वो भी बताएं। आज से नहीं, जो 70 सालों से सत्ता की मलाई चाट गए हैं वो भी बताएं। और साथ साथ कुर्सी पर बैठाने वाले वो जनता जनार्दन भी सोचें कि बिहार राज्य बीमार क्यों है। आज़ादी के 70 साल बाद भी बिहार बद से बदतर क्यों है।